देखो किसी ने 3 कहा, हाँ जी, जब तक रेस्पॉन्स है सारे आंसर सही है, पर 3 से गुंजाइश बढ़ते बढ़ते 70-72 तक गई। अब वापस मुड़ाते हैं हम लोग, ठीक ठीक लगा लेते हैं ना, 3 ना 70, 30 30 बार 30 30 बार आपने छाती को दबाना होता है। ध्यान से देखेंगे। अभी जो मैं बात कर रही हूँ एडल्ट, अब आप पूछो एडल्ट कौन, वयस्क कौन? सीपीआर के लिए वयस्क किसको बोलते हैं? जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर। आपको देख के अंदाजे से पता लग रहा है कि 10-12 साल से ऊपर है, तो उसको हम वयस्क बोलते हैं। तो आपने 30 बार छाती को दबाना है, कोहनियों को सिर्फ। और जब आप दबा रहे हो तो छाती कम से कम 1.5 से 2 इंच अंदर जानी चाहिए। समझ आई मेरी बात? बोल के बताना है। समझ आई? वेरी गुड। तो आपने इस प्रकार से हाथ रखना है और कितनी बार दबाना है? 30 बार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या बात, गिनती मैं नहीं करनी सारी? चलो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार दबाना है। समझ आया सबको? और रिदमिक दबाना है, इतनी जोर से दबाना है कि छाती 1.5 से 2 इंच एडल्ट के केस में अंदर चली जाए। हाँ जी, अभी दे रही हूँ सर। है ना, बारी बारी होगा ना सब कुछ। हमारा साइकिल क्या था? सी बोलो, अभी मैंने क्या किया? सी। सर्कुलेशन चेक किया, सर्कुलेशन नहीं चल रहा था तो मैंने फटाफट हार्ट को कंप्रेशन दिया। सी करने के बाद ए, क्या करना है? कैसे खोलना है? क्यों कर रहे हैं ये सिर पीछे? वेरी गुड। वापस अपनी जगह पे आ जाए। उसके बाद क्या चेक करना है? कैसे चेक करनी है? ये कैसे? ऐसे ऐसे रखना। अच्छा, पीछे में ट्रेनिंग में गई, मैंने उनको बोला सांस चेक करो, तो उन्होंने सांस सज्जन ने ऐसे चेक कर। तो मैंने कहा भैया इधर क्या देख रहे हो, छाती तो इस तरफ है ना। तो हमारा मोटिव सिर्फ सिर को ऐसे रखना नहीं है, मोटिव है कि देखना है कि छाती ऊपर नीचे जा रही है कि नहीं, सांस की आवाज आ रही है कि नहीं, और गालों पे क्या महसूस करना है? ठंडा ठंडा कि गर्म? वेरी गुड, राइट। तो आपने सिर को ऐसे घुमा के ऐसे देखना है। और अगर उस व्यक्ति की सांस नहीं चल रही, यानी कि छाती ऊपर नीचे नहीं, आवाज नहीं आ रही, गर्माहट नहीं महसूस हो रही, यानी कि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा। एक रफ पेज दीजिए सर, फटाफट जल्दी से। तो हमने उस व्यक्ति को सांस देनी है। कितनी सांस देनी है? 30। कितनी सांस? कितनी दिखा रही हूँ? 2। मैं दिखा के पूछ रही हूँ। मैंने एक तरफ दिखाया और दूसरी तरफ मैंने पूछा कि कितनी सांस देनी है, कहते 29। मैंने कितना दिखाया? 2 है ना, 2 ही दिखाया ना। मैं तो गलती नहीं, मैंने ज्यादा तो नहीं दिखा दिया कहीं। 29। कितनी सांस देनी है? 2 सांस देनी है। तो उस व्यक्ति का वायु मार्ग खुला रखना है। और ये मैं क्यों लगा रही हूँ? उसके चेहरे पे ये लगा रही हूँ, क्यों? बोलिए। पीपीई, मैंने बताया था ना पीपीई क्या है? पीपीई क्योंकि हमें किसी के भी ब्लड या बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना। तो आप कोई भी देखो, वैसे तो हमारे पास एम्बू बैग होते हैं, पर आप रास्ते में कहीं भी जा रहे हो तो हमेशा आपके पास ब्रीदिंग apparatus नहीं भी हो सकता, राइट। तो आपको कोई भी कपड़ा, दुपट्टा, हैंकी, अगर आप पॉलिथीन रख रहे हो तो छोटा सा उसमें सो दैट एयर कैन क्रॉस, हवा उसमें से क्रॉस हो सके। तो ठीक है, वायु मार्ग को खोलकर आपने इस प्रकार से उसको रख लेना है। और कितनी सांस देनी है? 2 सांस। कितनी? 2। तो सांस देने से पहले लेनी जरूरी है। तो पहले आप गहरी लंबी सांस लेंगे और उस व्यक्ति, लीजिए लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस। फिर उसको सांस देनी है
और जब उस व्यक्ति को सांस दोगे तो आपने उसकी नाक बंद कर दें क्यों बंद करनी है? जिससे वापस ना आए। लंग्स में जा सके। वेरी गुड, लंग्स में जाए इसीलिए Lungs में हमने जाए। नाक, नहीं तो क्या होगा, नाक बंद नहीं करोगे तो मुंह से दी, नाक से बाहर नाक से बाहर, मुंह से दी। हाँ, फिर सुबह 7 बजे CPR शुरू करो, रात तक लगे रहो, बंदा नहीं जिंदा होगा। अंडरस्टूड? Yes. तो आपने नाक को बंद करना है, 2 सांस देनी है, 2 बातों का ध्यान रखना है। मतलब नाक में लोग पहन रखे हो किसी लेडी को ध्यान होना चाहिए। अगर ये नोज पिन पे रखो, कोशिश कर लो निकल जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, हल्के से दबा लो, सिर्फ सांस ही तो रोकनी है, ऐसे हल्का सा। क्या बोल रहे हैं पूछ के बताना। इमरजेंसी में नहीं ध्यान रखती। तो कोई बात नहीं, दबा दो। जिंदा कोका तो क्या होगा, ब्लड आ जाएगा ज्यादा से बस। ज्यादा, ये चोट लग जाएगी हल्की सी, जान दो। जिंदा तो हो जाएगी बेचारी, Yes. है ना? ठीक है, कोशिश करें, अगर निकल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही दबाएंगे। ओके, Yes. तो आपने 2 सांस देनी है, 2 बातों का ध्यान देना है। जब आप इधर ध्यान सर, इधर ध्यान, जब आप सांस दे रहे हैं, वायु मार्ग खुला होना चाहिए, नाक बंद होनी चाहिए। अगर आप ऐसे रख के सांस देते हैं, आप 2 की बजाय 200 दे दो, उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, मैं मैम एक अपना उदाहरण इसमें बताऊंगा। जैसा उन्होंने बोला कि नाक दब जाता है, किसी तरह का खरोच आ जाए। जब पहली बार मैंने CPR दिया था एक पेशेंट को जो कि अनकॉन्शियस था, मैंने उसकी पसलियों को कुछ ज़्यादा दबा दिया था कि हम लोग नए नए थे, बहुत ट्रेनिंग चालू ही किया था फायरमैन का जॉब, तो पसलियों को इतना ज़्यादा दबा दिया हमने, हल्की सी उसकी पसली ब्रेक कर गई थी, लेकिन उसका जान बच गया था। तो इस तरह का कंडीशन होता है कि कभी कभी CPR देते समय चोट लगने का तो डर रहता ही है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि उसकी जान बच जाए। क्या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। फर्स्ट एड के 3 गोल सीखे थे ना हमने अभी, फर्स्ट एड सीखने के 3 लक्ष्य थे ना। पहला गोल क्या था? व्यक्ति को जिंदा रखना पहला था। दूसरी बात है उसकी हालत को, तीसरा है हालत में सुधार करना की कोशिश। तो आपने 2 सांस देनी है, पहले गहरी लंबी सांस खुद लेनी है और वायु मार्ग को खुले रखते हुए, नाक को बंद करते हुए आपने सांस देनी। हल्की सांस लेनी है, ठीक है? और गहरी सांस लेनी क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन हम पूरी पहले लेंगे। हाँ, खूब अच्छे, वेरी गुड, नाइस आंसर, ताकि हम अच्छे से ऑक्सीजन को कलेक्ट कर सकें। मैं पंजाब में सर कहीं ट्रेनिंग दे रही थी आलोक जी, तो मैंने ऐसे किसी सज्जन से पूछ लिया, मैंने कहा सांस लेनी क्यों जरूरी है? वो कहते नहीं तो अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सांस खत्म नहीं हो जाती। ये कई लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे सांस छोड़ने में तो CO2 ज़्यादा आती है, तो फिर उसको ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है? बताओ, अभी तो पूछना ही था। अभी पूछेंगे सब लोग, है ना? ये थोड़ा सा माइंड में आता है ना। पहले हम CPR सीख लें, फिर CPR से जुड़े जितने सवाल आपके मन में, सब में लगाना, CPR से जुड़े जितने सवाल आपके मन में आएंगे वो आप मुझसे पूछेंगे। अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, तो हमने कितनी सांस देनी है? 2 सांस। चलिए, हमने छाती पे दबाव कितने दिए? 30। सांस कितने दी? 2। 30 बार छाती पे दबाव और 2 बार सांस। यहाँ पे 1 साइकिल पूरा हो गया। कितने साइकिल? 1 साइकिल। 1 साइकिल पूरा करने के बाद आप चेक करोगे कि नवस आई कि नहीं। कौन सी नवस? नवस चेक करनी है। वायु मार्ग को पीछे करके देखो, सुनो, महसूस करो। सांस चेक करनी है, सांस चली कि नहीं नहीं चली। चली। अगर 1 साइकिल के बाद चल पड़ी सांस या उसकी पल्स चल पड़ी, तो दोबारा से दबाना है? बताओ, दोबारा से चेस्ट कंप्रेशन देना है? नहीं। क्या जरूरत है? जब बंदा जिंदा ही हो गया फिर ऐसे तंग करते रहना उसको। फिर बता रही हूँ, अगर नहीं आया तो दोबारा से 30 बार छाती पे दबा, 2 बार सांस देनी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, 30 बार छाती पे दबाव और 2 बार सांस, वो हमारा 1 साइकिल होता है। और 1 साइकिल के बाद आपने सांस और नवस को चेक करना है। अगर तो उसकी सांस और नवस चल पड़ी तो आपने वहीं पे रुकना है, और नहीं चली तो फिर से 30 बार छाती पे दबाव, 2 बार सांस। अब ध्यान से सुनेंगे, 30, 2, चेक। सुन रहे हैं? Yes. 30, आ जाओ वापस आ जाओ। 30 2 अभी तो CPR करना है हमें। 30,
2 हाँ, हाँ। चेक, डॉक्टर शर्मा जी 30 2 चेक। चेक। तो ये हम चेक करते जा रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी करना है, अच्छा मैम कितनी स्पीड से अभी मैं बात पूरी करूं फिर आप डाउट पूछना। हमने ये सीपीआर कितनी स्पीड से करना है, इतनी स्पीड से करना है कि 2 मिनट में 5 साइकिल पूरे कर पाए। 2 मिनट में 5 साइकिल। अब मैंने 5 साइकिल पूरे कर दिए। 5 साइकिल पूरे करने के बाद भी अगर वो रिवाइव नहीं होता फिर क्या करना है, फिर रिसाइकिल करना दोबारा। फिर भी कंटिन्यू करते रहना है। यस। हमने तब तक सीपीआर करना है तब तक उस व्यक्ति की सांस या नर्वस वापस ना आ जाए, यानी वो रिवाइव ना हो जाए, या फिर आप उसको सांस देते देते सीपीआर करते करते थक ना जाए, या तीसरी कंडीशन वहां पे डॉक्टर या एम्बुलेंस। ये 3 कंडीशन है जब आपने सीपीआर देना बंद कर बंद कर दिया। या तो वो जिंदा हो गया, या फिर आप थक गए, या फिर डॉक्टर वहां पे आ गए। अदरवाइज कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं किया गया कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपको सीपीआर को